देखो, अगर तुम्हें घर पे ज़िद करके अंगूठियाँ पहनाई गई है ना, तो अपने घर वालों के खुशी के लिए तुम पहन लो। हालाँकि मैं तुमसे एक बात साफ-साफ कह रहा हूँ कि ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें बहुत चीज़ें बोली गई थी, बहुत चीज़ें तुम्हारे जीवन में अब तक गड़बड़ हो जानी चाहिए थी। हुआ कुछ भी नहीं है। मेरी आशीर्वाद है, इतनी कृपा है मेरी। लेकिन फिर भी मैं एक बात तुम्हें समझा रहा हूँ, वो ये है कि देखो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी परवाह करते हैं और तुम्हारी परवाह में ही तुमसे लड़ बैठेंगे, अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो। या अगर तुमने उनकी अंगूठी नहीं पहनी ना, तो ऐसा हो सकता है कि कोई दिन दिन भर मंदिर बैठकर पूजा करता रहे। और मैं जानता हूँ तुम कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहोगे अपनी वजह से। देखो, तरीका बस ये है ना कि तुम उन अंगूठियों को पहन लो, और तुम रोज़ ऊदी का टीका मस्तक पर लगाते हो, तो उन अंगूठियों का कोई भी नकारात्मक असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। जो भी होगा सकारात्मक होगा, या तो कोई असर नहीं होगा। इसलिए तुम चिंता मत करो। अंगूठी धारण कर लेने से तुम मेरे भक्त कम नहीं हो जाओगे, तुम ये बात जान लेना। तुम मेरे प्रिय हो, और मैं जानता हूँ मेरे रास्ते पर चलने की वजह से तुम्हें वो अंगूठी पहनने की इच्छा नहीं है, परंतु करो। जो घर वाले कह रहे हैं वो करो, क्योंकि घर वालों को भी खुश रखना तुम्हारा काम है। तुम्हारे घर में अक्सर कोई आ जाता है, कोई कभी खाना मांगने आता है, कोई कभी पैसे मांगने आता है, कोई कभी कुछ, कोई कभी कुछ कारण से आता है। अब तुम्हें क्या करना है ना कि धीरे धीरे तुम्हें इन चीज़ों के लिए मना करना है। देखो, तुम एक बात समझो, मैं तुम्हें अन्नदान करने के लिए हमेशा कहता हूँ, लेकिन जो ये लोग एकदम से कोई अनजान व्यक्ति घर पे आकर खाना मांगता है ना, उसे पकाया हुआ तुम्हें कुछ नहीं देना है। अगर बहुत मन है तो कच्चा सामान दे दो, वो भी तुम्हें सही बहुत लगे, और मुझसे पूछ कर ही दो। नहीं तो अब धीरे धीरे ना ये आदत घर से बंद कर दो। अन्यथा अब तुम लोगों की सहायता करोगे ना, तो हो सकता है कोई पीछे षड्यंत्र रचना चाहे या किसी की नीयत खराब हो। इसीलिए अब ये तुम्हें बंद करना है। पकी हुई चीज़ें तुम्हें नहीं देनी है। हाँ, 5-10 रुपये देने हैं, वो भी अगर वो इंसान नहा जाए, ज़बरदस्ती करे तो। अन्यथा अब ये सब करना बंद करो, और तुम्हें जो अन्नदान करने के लिए तुम्हें जो राशि निकालते हो ना, वो लाकर तुम मंदिर के दान पात्र में दे दो। और नहीं तो मैं तुम्हें कुछ लोग भेजूंगा जो एकदम सही और पक्के होंगे, जिन्हें तुम महीने भर का राशन दे दो। इस ज़रिए से भी अन्नदान हो जाएगा, अन्नदान का अन्नदान हो जाएगा, और तुम पर भी कोई खतरा नहीं होगा। अगर मेरा कोई भक्त सहायता कर रहा है, मेरे रास्ते पर चल रहा है ना, तो सबसे पहले मुझे ये देखना होता है ना, मेरे उस बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई तुम्हें पहचाने ना पहचाने, तुम्हें शुक्रिया कहे या ना कहे, परंतु बदले में कोई तुम्हें तकलीफ ना दे, दर्द ना दे, ये मैं देखना पहले पसंद करता हूँ। तो इसीलिए मैं तुम्हें ये नसीहत दे रहा हूँ। पकी हुई चीज़ें घर की अब तुम्हें नहीं देनी है, ये तुम जान लो, क्योंकि तुम जितना सरल लोगों को समझते हो, लोग हैं नहीं। तुम बस यही कर सकते हो कि कुछ पैसे निकाल कर अलग रख लो, वो तुम मंदिर में दे आओ, या किसी को कुछ राशन दान दे दो, कच्चा राशन वो भी। तो बस ये करना है, और धीरे धीरे और क्या कैसे करना है मैं सब सिखाऊंगा, सब समझाऊंगा, सब होता रहेगा। तुम्हारे घर से अगर कायदे से देखा जाए ना, तो कोई ना कोई सदस्य किसी ना किसी रूप में अन्नदान कर जाता है। जो तुम गौ माता को केले खिलाते हो, गौशाले में पैसे दे आते हो, क्या वो मेरी सेवा नहीं है? वो भी तो मेरी सेवा है, वो भी तो तुम कर रहे हो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बस जो तुम्हारे लिए भी सुरक्षित हो, वो भी तुम्हें देखना है, ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और हाँ, घर में तुलसी के पौधे और लाकर लगा दो, और पौधे लाकर लगा दो, और तुलसी के पौधों की सेवा करो। और जब मैं तुम्हें आदेश करूँगा, तब तुम्हें उन्हीं तुलसी के पत्तों की काढ़ा को भी ग्रहण करना है। जब मैं तुम्हें जैसे कहते जाऊँगा, तब वैसे तुम्हारी जो भी तबीयत ख़राब है वो धीरे धीरे ठीक होगी। ये सब मैं तुम्हें समझाऊँगा, सिखाऊँगा, फिर होता जाएगा। और तुलसी के पौधे और लाकर तुम लगा देना, और सुबह शाम उसमें जल तो दे ही दो, और शाम की वक्त थोड़ा सा धूप बत्ती कर दो, और सम्मान दो। सम्मान दोगे तो तुम्हें बहुत कृपा मिलेगी उन पत्तों से। तुम याद रखना। खूब खुश रहो, आयुष्मान भवा। आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। बहुत सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं, बहुत से तोहफे आज मैं तुम्हें दूंगा।